और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। आइए हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 क्या कहता है। पार्ट नंबर 2 में है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात किसने कहा? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मानव जो भूगोल की बात किया जा रहा है ये किसने कहा है? तो याद रखेंगे कुमार सैमुअल ने कहा। अगला सवाल देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किसकी? तो जनसंख्या वितरण की। तो जनसंख्या वितरण की बात किया जा रहा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है इसमें महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका जो जलवायु होगा ये राइट आंसर होगा कि जलवायु ही एक ऐसी है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। आइए हम देखते हैं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? किसका? तो मैसाबी। याद रखेंगे मैसाबी इसका जो संबंध है लो अयस्क से है। किससे है? तो लो अयस्क से है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। पनामा नहर जोड़ती है, इससे पहले हमने पढ़ा था सुएज नहर। किसको पढ़ा था? सुएज नहर को। और यहाँ पर क्या है? पनामा नहर। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि सवाल है पनामा नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? तो पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कोई झील है उसके चारों ओर जो है कोई गांव बसा हुआ है, तो किस प्रतिरूप में आएगा? मतलब कि उसकी रूपरेखा क्या होगी? तो याद रखेंगे कि ये निहारकीय होगा। कैसा होगा? निहारकीय होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? निम्नतम का मतलब हो गया कम है। कितना के अनुसार? तो 2001 के अनुसार। 2001 के अनुसार। तो 2001 के अनुसार जो जनगणना हुई इसमें ये पूछा गया किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अगला है 7 नंबर, निम्न में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कि नदी की जल उपयोगिता अधिक है। तो कुछ नदी के यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें कि हमने देखा कि गंगा जो नदी है इसकी उपयोगिता जो है कि अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे न्यू मैंगलोर ये हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है उसको समझिए। निम्न में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित है? ग्रांड ट्रक सड़क पर। किस सड़क पर? तो ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट के लखनऊ जो है ये लखनऊ निम्न में से कौन सा शहर? तो लखनऊ जो शहर है वो ग्रांड ट्रक पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI के औद्योगिकरण के अंदर में कौन सा प्रदूषण होता है? याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई फैक्ट्री होती है औद्योगिकरण जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण होता है उनके अंदर में वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि भी खराब होते हैं। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ ये वीडियो जो हमारा पार्ट नंबर 2 था यह समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि इनसे ही आपकी परीक्षा बिल्कुल आसान हो जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।